हे गाइस, वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लाइफ सीखने का नाम है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना करने में नहीं। इसलिए आज मैं लाया हूँ टॉप 10 ट्रिक्स टू लर्न एनीथिंग न्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड इंटेंशन। सो द ट्रिक नंबर 1, पोमोडोरो टेक्निक। फ्रेंड्स, अगर काम को टालना आपकी आदत है तो पोमोडोरो आपके काफ़ी काम आने वाली है। बेसिकली पोमोडोरो एक मेंटल टूल है जो एक टाइमर की तरह काम करता है। पोमोडोरो टेक्निक आपका अटेंशन स्पान तो बढ़ाती ही है, साथ ही आपके टालने की आदत को भी कम कर देती है और इसे बड़ी आसान से 4 स्टेप में पूरा किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1, चूज़ ए टास्क टू कंप्लीट। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उसे चूज़ कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, सेट द टाइमर टू 25 मिनट एंड वर्क अंटिल द टाइमर रिंग्स। आप इस टाइमर को 25 मिनट सेट कर लीजिए। आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि एक ह्यूमन ब्रेन 25 मिनट तक ही कंसंट्रेट कर सकता है, इसलिए जनरल टाइम 25 मिनट लिया जाता है। स्टेप नंबर 3, गिव यू ए रिवॉर्ड। इट कैन बी बाइट ऑफ चॉकलेट, योर फेवरेट सॉन्ग, एक्सेट्रा। स्टेप नंबर 4, टेक ए लॉन्गर ब्रेक एवरी 4 पोमोडोरो सेशन। हर 4 पोमोडोरो सेशन के बाद आप एक लंबा रेस्ट लीजिए, वो 30 मिनट तक हो सकता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ 25 मिनट वर्कआउट इन ए मेंटल जिम फॉलोड बाय मेंटल रिलैक्सेशन। ट्रिक नंबर 2, स्लीपिंग टाइम। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे स्लीप इज द वेस्ट ऑफ टाइम, बट होल्ड ऑन, एक अच्छी नींद आपकी मेमोरी लर्निंग को तो बढ़ाती ही है, साथ ही लेस इंपॉर्टेंट पार्ट को भी रिमूव करती है। बहुत कम सोना या बहुत ज़्यादा सोना भी आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। सो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज द प्रॉपर टाइमिंग। सो द आंसर इज 6 to 7 आवर्स स्लीप इज गुड फॉर ए स्टूडेंट लाइफ। जब हम सोते हैं, दिन भर बने मेटाबॉलिक टॉक्सिक हमारे ब्रेन से बाहर चले जाते हैं और हम काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। इनफैक्ट 2 स्टडी सेशन के बीच सोना आपको काफ़ी फायदा दे सकता है, जिसे स्लीप सैंडविच भी कहते हैं। इसलिए सुबह 4 बजे तक पढ़ने से बेटर है कि आप रात को पढ़ने के बाद, एक अच्छी नींद के बाद, सुबह जहां तक पढ़ा था वहां से आगे कंटिन्यू करें। बिलीव मी गाइस, योर ब्रेन विल से थैंक्स टू यू। ट्रिक नंबर 3, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। दोस्तों, कुछ काम हम निगेटिव फीलिंग के साथ ही शुरू करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बस ज़रूरत है हम उन फीलिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं। ऐसी सिचुएशन को हमें प्रोडक्ट पर नहीं, प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। अगर हम हिस्ट्री का कोई चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं और हमारा बिल्कुल भी इस काम में मन नहीं लगता है, तो फॉरगेट अबाउट द प्रोडक्ट। जो इस सिनेरियो में उस हिस्ट्री के चैप्टर को पूरा करना है, आपको बस क्या करना है कि आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए। आपको सोचना है कि मुझे सिर्फ 20 मिनट स्पेंड करने हैं हिस्ट्री के इस चैप्टर में, और आप देखेंगे जिस काम में आपका जरा सा भी मन नहीं था, आपने उसको शुरू कर लिया है और उसका एक पोर्शन भी खत्म कर चुके हैं, और धीरे धीरे आप 2-3 दिन में पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, आपके सोचने का तरीका, दैट इज प्रोडक्ट नहीं प्रोसेस, विल रियली हेल्प यू। ट्रिक नंबर 4, च्युइंगम। कुछ लोग गुड ब्रेथ के लिए च्युइंगम खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ टेस्ट के लिए च्युइंगम खाते हैं, लेकिन आपको पता है च्युइंगम आपको जल्दी सीखने में भी हेल्पफुल हो सकता है। यू विल से आई एम जोकिंग, बट नो गाइस, स्टडीज में पता चला है कि च्युइंगम आपको अलर्ट बनाने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। इसलिए जब भी आप अगली बार पढ़ाई करने बैठिए तो च्युइंगम को एक चांस जरूर दीजिएगा। ट्रिक नंबर 5, रिकॉल। कभी कभी कुछ देर तक पढ़ने के बाद, कुछ बेसिक ट्रिक समझने के बाद हमें लगने लगता है कि हम उस सब्जेक्ट के मास्टर हो गए हैं और हम सब जानते हैं, और इसे ही इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। जहां बार बार बुक को पढ़ने से हमें लगने लगता है कि हमें सब याद हो गया है, पर ऐसा होता नहीं है। इससे डील करने का बेस्ट तरीका है रिकॉल। जब भी आप कुछ पढ़ें तो बुक को बंद करें और उसे रिकॉल करने की कोशिश करें। अपने आप को टेस्ट करें और देखें कि कितना याद हुआ है। यह आपको इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस से तो बचाएगा ही, साथ ही आपकी लर्निंग को और डीप कर देगा। ट्रिक नंबर 6, इंटरलीविंग। गाइस, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमें समझ आ जाते हैं, तो हमें उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डील करना चाहिए। इंटरलीविंग जनरली रिफर्स टू जंपिंग बिटवीन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और जब हम ऐसा करते हैं, यह हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर हर टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने की पावर देता है।
क्योंकि लाइफ में हमेशा सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, सॉल्यूशन उसे कहाँ यूज करना है यह मैटर करता है। ट्रिक नंबर 7, हाइड्रेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक गिलास पानी आपकी ब्रेन की पावर को बूस्ट कर सकता है? यस फ्रेंड्स, एक स्टडी जिसे 2012 में करा गया था, जिसमें पता चला कि हाइड्रेटेड स्टूडेंट्स के ग्रेड्स नॉन हाइड्रेटेड स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा थे। दोस्तों, हाइड्रेशन ब्रेन पावर को ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन डाइजेशन और स्टोरिंग न्यू थिंग्स में भी हेल्प करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप पानी को कभी भी पी सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ पढ़ें या कुछ सुने तो पानी टाइम टाइम पर पीते रहें, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव कर लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी स्ट्रेंथ करता है। ट्रिक नंबर 8, कुछ लोग पढ़ते समय म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग पढ़ते समय म्यूजिक सुनना नहीं पसंद करते हैं, जिससे एक क्वेश्चन तो मन में उठता है, क्या म्यूजिक वाकई में हेल्प करता है? तो द आंसर इज यस। म्यूजिक इन बैकग्राउंड विदाउट वोकल्स कैन बी हेल्पफुल। म्यूजिक आपके दिमाग के अलग अलग एरियाज को एक्टिवेट करता है, जो एंजाइटी को तो रिड्यूस करता ही है, साथ ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपके ब्रेन को रिसेप्टिव बनाता है। ट्रिक नंबर 9, प्रैक्टिस इन पीसेस। कभी भी एक साथ एक समय पर सब चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करो, उनको पीसेस में डिवाइड कर दो और हर दिन एक पर्टिकुलर पोर्शन को ख़त्म करो। और ऐसा करने से आपको उस काम में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप लॉन्ग टाइम तक उसे स्टोर भी कर पाएंगे। ट्रिक नंबर 10, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग सुबह पसंद करते हैं और कुछ लोग शाम को करना पसंद करते हैं। आप कोई भी समय चूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में न्यू न्यूरॉन एंड सिनेप्सिस की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं। एंड अगले दिन जब आप सोने के बाद उठते हैं तो आप एक अपग्रेड ब्रेन के साथ होते हैं। ये अमेजिंग नहीं है कि आप सोने गए थे पुराने ब्रेन के साथ और उठे तो एक अपग्रेड के साथ। इट इज़ द बेटर डील देन माइक्रोसॉफ्ट। सो आप अगर कुछ रियली में सीखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाएं। फ्रेंड्स, ये तो थी 10 ट्रिक्स जो आपको एक बेटर पर्सन तो बनाएगी, साथ ही आपको न्यू थिंग्स सीखने में भी हेल्प करेगी। आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।